नमस्ते डियर सेंसिटिव एंड रिलीजियस फ्रेंड। कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में 18 सितंबर तक एक बहुत बड़ा अमाउंट तो हाथ में आने वाला है आपके, यानी कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्मार्टली करना है। हो सकता है आपका दोस्त हो या आपके चाचा हो या आपका भाई हो, ये ट्रबल में देखकर आप उसको मदद करने कर देंगे, ये पॉसिबल है। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें थोड़े स्मार्ट रहिएगा। दूसरी बात, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में, फ्रॉम 19 सितंबर, ये आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिलेगा। और इस महीने में 21 अगस्त से 14 सितंबर तक शुक्र लग्न में है, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं किसी के व्हीकल से आनंद जरूर देगा। 21 अगस्त से 14 सितंबर में व्हीकल खरीदने का टाइम है। ऐसे जो मिडिल क्लास पर्सन है, मैं भी हुई मिडिल क्लास में, इनका सपना होता है व्हीकल खरीदने का। और 21 अगस्त से 14 सितंबर या तो आप व्हीकल खरीदेंगे या किसी अनजान पर्सन का व्हीकल एंजॉय करने के लिए आपको मिलेगा। अब इस महीने में पर्टिकुलरली आई से परिवार का जो जवाबदारी है आपका, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और उसमें 30 अगस्त से 18 सितंबर में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट न हो जाए, इसके लिए स्मार्ट रहिएगा। टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से 8 दिन मैं बताता हूं एज यूजुअल जो सावधान रहना है। बाकी का 22 दिन कोई बहुत बड़ा इशू आपको नहीं आएगा। जैसे सेकेंड, थर्ड, 29 एंड 30 रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। यानी कि आपको कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हो थोड़ा सावधान रहिएगा, पानी वानी नहीं पीजिएगा, खाना प्रॉपर जगह खाइएगा। और जो आदमी से आपको लग रहा है बात करने से बतंगड़ हो जाएगा, उससे दूर रहिए। यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो, केस चल रहा हो कोर्ट का, या कोई दूसरा मैटर हो जहां आपको लग रहा है झगड़ा हो जाएगा, ऑफिस में हो। सेकेंड, थर्ड, 29 एंड 30 अवॉइड करिएगा ऐसी जगह को। 6 एंड 7 तनाव भरा रहेगा। अब 7 तारीख को चंद्रग्रहण है और रात को 11 बजे से चंद्रग्रहण होगा, 5 घंटा चलेगा और ये आपके 8वें स्थान में। कोई व्हीकल हो तो भी केयरफुल रहिएगा, नहीं निकलिएगा 7 तारीख को, क्योंकि ग्रहण है 9 बजे के बाद रात को। यथाशक्ति पुअर पीपल को जो दे सकते हो। 7 तारीख को चंद्रग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है 21 तारीख को रात, क्योंकि सूर्य ग्रहण रात का टाइम दिखा रहा है। यहां पर रात को 11 बजे से 5 घंटे तक का है, तो ये आपके तृतीय स्थान में हुआ है 21 तारीख का। और 22 तारीख को आप देखेंगे आपके जो भाई बहन है, पड़ोसी है, चंद्रबुध का योग भी हुआ है आपके तृतीय स्थान में। वो सौदेबाजी करेंगे कुछ ना कुछ प्रकार का, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। पर्टिकुलरली 15-16 तारीख और सेकेंड, थर्ड, 29, 30, 6 एंड 7 आई सेड स्ट्रेस है आपका। इन लॉस यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल रख के करिएगा काम। और 15 और 16 को कीप द डिसीजन पेंडिंग। 15 और 16 को स्मार्टली यही चीज है कि आपको डिसीजन पेंडिंग रखो, और आप एक धारा से कट जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपको लोग बेवकूफ बना रहे, ये भी अनुभव होगा इस महीने में। देखिए 2-3 चीजें, एक तो ये मैंने सावधान रहने का डेट बताया, ये याद रखिएगा। ग्रहण का डेट है 7 तारीख और 21 तारीख। मंत्र जाप भी कर सकते हो तो बेटर है। रात को 7 तारीख को आई से 9 PM और 21 तारीख को 11 PM आई से। यथाशक्ति मदद करें पुअर पीपल को 7 और 21 को, या तो मंत्र जाप करें। दूसरा, आप लोगों के जीवन में बहुत सेंसिटिव होने से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, ऑल कैंसरियन। 5 तारीख और 19 तारीख को प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा 5 एंड 19 को। और रोज शाम को या रात को सोने के पहले, जब सोते हो उसके पहले 15-20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ। अपने आप से ही थक जाते हैं आप लोग सोच सोच के, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो वो करूंगा, वो हुआ तो ये करूंगा, ये सोच सोच के परेशान होते हैं। तो 5 और 19 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं होता आप लोग का,
इसका वजह आप बहुत दिल से सोचते हैं, सबका सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास सोचते हैं और उसमें परेशान हो जाते हैं। तो इस महीने में बॉस के साथ ट्यूनिंग के लिए 10 सितंबर और 25 सितंबर चतुर्थी उपवास रखोगे तो अच्छा है, नहीं तो गणपति मंदिर में जाइएगा, गणेश मंदिर में, और लड्डू का भोग लगाइएगा या गाय को लड्डू खिलाइएगा 10 तारीख और 25 तारीख को। आपके काम धंधे में ट्यूनिंग रहेगा। इस महीने में नवरात्रि है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। आपको नवरात्रि के लिए आपका विवाह लेट ही होता है ज्यादातर। फिजिकल अपीयरेंस जो जीवन साथी का या तो बहुत हाइट में छोटा होता है या हैवी बॉडी होता है और अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होता, मतलब वो अपने पार्लर नहीं जाएगा। अगर पर्टिकुलरली अगर आप कैंसरियन है मेल, तो जीवन साथी पार्लर में नहीं जाएगा, पैसा वापरेगा नहीं, वर्कहोलिक ज्यादा होगा। नवरात्रि में शादी भी लेट होता है, नहीं हो रहा है। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर में नवरात्रि। कुल देवी का दर्शन करने जाइएगा, साड़ी गिफ्ट करिएगा और कन्या भोजन करवाइएगा। अगर आपका विवाह का कार्य डिले हो रहा है तो 100% लाभ रहेगा। अब देखिए इस महीने में जॉबलेस हो तो 11 और 12 तारीख बहुत अच्छा है इंटरव्यू के लिए। अभी आपका बिजनेस है तो गुरु 12वें में, पैसे का शॉर्टेज रहेगा, श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा। 8 से 14 आपका बिजनेस कैरियर के लिए अच्छा है। मैंने जो बोला कि आप 21 सितंबर से लेकर 22 नवंबर में अपने अधिकार के लिए मांगने नहीं बैठेंगे, छीन के ले लेंगे, ये हो सकता है। 19 सितंबर से आई सेड 17 अक्टूबर में पैसे का खर्च भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट को ध्यान देना है। पर्टिकुलरली 19 सितंबर से 17 अक्टूबर स्टूडेंट को थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। इस महीने में 8, 9 और 10 सितंबर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो तो 12, 13, 14 लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन है। लग्न लॉर्ड जो है कर्क का आपका चंद्र 11वें स्थान में है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र आपके लग्न में। तो 12, 13, 14 और 19 तारीख प्रपोज करने के लिए बेस्ट है इस महीने का। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में मिलेगा। इस महीने में विवाह योग नहीं है, मैं अक्टूबर में रिमाइंड करूंगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 8, 9 और 10 तारीख लकी है, टेक द एडवांटेज। स्टॉक बेचना चाहते हो तो 19 सितंबर इज द बेस्ट। और फाइनेंशियली इस महीने में बेस्ट दिन जो हम लोग बोलते हैं कि पैसे की बारिश आएगी, वो 19, 20 और 21, 19, 20 एंड 21 इज द बेस्ट डे फॉर फाइनेंस। आपका जेब भरा रहेगा। इस महीने में मैंने उपाय बताया आपको, चंद्र ग्रहण 7 तारीख का, 21 तारीख का सूर्य ग्रहण का। नवरात्रि का भी उपवास का आपको बताया 22 तारीख से 2 अक्टूबर। उपवास कर सकते हो तो बहुत बेहतर है, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कुल देवी का दर्शन करने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में जाना है। और इस महीने में अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को, यानी कि गणेश जो उत्सव है वो खत्म हो जाएगा, मतलब छूट पूरा हो जाएगा। गणेश विसर्जन 6 सितंबर को हमारे मुंबई में ये गणेश विसर्जन बहुत धामधूम से किया जाता है। गणेश उत्सव ही धामधूम से होता है। 6 सितंबर को ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। अब आप देखें अनंत चतुर्दशी है, इसके लिए गणपति बापा का दिन। अब ये डेट में पर्टिकुलरली चंद्रबुध की तारीख है, चंद्रबुध का जो योग है 7 तारीख और 22 तारीख। मैंने बोला ऐसा आपका परिवार का लोग और आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों में ये युति प्रत्युति दिखाई दे रहा है। 7 तारीख को आप और आपके पत्नी के परिवार में युति दिखाई दे रहा है, प्रत्युति दिखाई दे रहा है चंद्रबुध का। यानी कि आपकी भावनाओं के साथ आपके परिवार के लोग या तो आपके ससुराल के लोग 7 तारीख को खेलेंगे, वो चंद्रबुध का फल है। दूसरा 22 तारीख का आपके तृतीय स्थान में चंद्रबुध का योग हुआ है, मैंने पहले ही बताया। आपका भाई बहन या पड़ोसी ये करने आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा 22 सितंबर को। अब ये जो डेट मैंने बोला ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जो डिसीजन आपको लेने में मददगार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।